अस्सलाम वालेकुम फाचर साहब, वाकिफ़ इत्तलात उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। तो सब एक तो हम कल से कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुल्क व कौम की बेहतरी की बात हो सकती है उसका पैगाम दें। अगर माजी का हिसाब किताब करें कि आपकी जमात क्या कहा करती थी, अपोजिशन क्या कहा करती थी ऐसे मौजू पर, तो वो फिर बिगाड़ किसी ही कोशिश होगी। कोई आगे बढ़ने की बात करते हैं कि कैसे मामले का हल किया, जिसलिए आपको जहमत दी कि आपसे तफसील से हम बात करें। सरेदा शामी साहब बात कर रहे थे, साद रिजवी साहब की। शामी साहब, ये साद रिजवी साहब के बारे में ये खबर गर्म रही आज कि उनसे या तो लाहौर में मुज़ाकरात हो रहे हैं या किसी ने कहा उनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया है। तो ये बात दुरुस्त है, उन तक कोई रब्ता है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात की एक पहली शर्त जो थी, जो कमेटी ने बात की थी, वो यही थी कि पहले सड़कें खाली करेंगे और वापस जाएंगे। और ये तय भी हुआ था, और लेकिन हस्बे मामूल उन्होंने जो भी वादा किया उससे वापस फिर गए और उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी। उसके बाद कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं हो सकते। और अब भी हमने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि जो भी बात आप करना चाहते हैं उसमें भी देखें दो चीजें हैं। एक ये कि वो कह रहे हैं कि जी साद रिजवी को रिहा करें, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जुडिशल एक हमको बनाना रिपब्लिक नहीं है। उनके खिलाफ 98 केसेस हैं, 6 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तो ये नहीं, इस तरह से हम रिहा नहीं कर सकते। वो जुडिशल प्रोसेस है, वही प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो ऐसा मगर वो तो नजरबंद थे ना, इम्तनाई नजरबंदी उनकी की गई थी, और फिर वो जब मियाद खत्म हो गई तो फिर दोबारा नजरबंद किया गया। उन्हें किसी मुकदमे में तो गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं, लेकिन उनके ऊपर 98 FIR भी हैं। ये बात आपकी सही है कि नजरबंदी जो उनकी की गई है उसका हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कालतम करार दे दिया है और वो वापस जाके अदालत में जाएंगे, हम उसमें नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात ये है, मगर फिर तो चाहिए था ना, अगर देखिए चौधरी साहब, जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें से मुकदमात के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता, पर इम्तनाई नजरबंदी की जरूरत तो नहीं थी। नहीं, वो भी जरूरत थी, और वो जो लीगल प्रोसेस है वो भी होगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको मुकदमात में डालना चाहिए, वो मुकदमात में भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुकदमात में फिर डाला क्यों नहीं गया। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि उन पर मुकदमात कायम किए जाए। नहीं, उनके ऊपर 98 मुकदमे तो पहले से कायम है ना जी, और उस पर उन्होंने जाहिर है कि जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो होना है। दूसरी बात यह है कि जो फ्रांस के सफीर का मामला, देखिए ये फैसले हम कोई प्राइवेट इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते कि पार्टियां आ जाएं हाथों में डंडे उठा के कि फलाने मुल्क के साथ आप ये ताल्लुक रखें, फलाने का ये करें, फलाने का ये करें। इन्होंने कहा था जी वो पार्लियामेंट में पेश कर दें, वो पार्लियामेंट में पेश कर दी रेजोल्यूशन। उस पे स्पीकर ने, तमाम पार्टीज ने मिलके एक कमेटी उसकी जो है बना दी, उसकी लैंग्वेज वगैरह के लिए। वो पार्लियामेंट जो है उसमें वो देखेंगे। ये तो नहीं है कि आप डंडा लेके पीछे आ जाएंगे, पार्लियामेंट ये करे, हुकूमत ये करे, और आप जो है को 4 पुलिस वाले तो अभी शहीद कर दिए हैं 3 दिनों में। तो तमाशा बना हुआ है। और इसलिए ये जो वो तो कह रहे हैं उनके जो सहूलतकार हैं, ये ओरिया मकबूल जान, कल वो बात कर रहे थे, जो वो कल बात कर रहे थे, से वो पीछे हट चुके हैं। उनका कहना था कि ये मुतालबा उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा था कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, ये तो पार्लियामेंट के अंदर है। वो तो रिहाई की बात कर रहे थे अपने लोगों की, और पाबंदी उठाने की बात कर रहे थे। नहीं, देखिए ये बातें जो हैं कि ये अपना हमारे वो लोगों के ऊपर, जिन्होंने, कुछ लोग वैसे शौक में भी शामिल हो जाते हैं और इस तरह से, ऐसे हमारे यहाँ ये भी एक मुसीबत है। तो उन लोगों के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो कुछ मुकदमे हैं, उस पर भी हमने बातचीत अभी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि सबसे पहले जो उनका वादा था कि वो ये खत्म करेंगे एहतजाज और वापस जाएंगे अपनी वहाँ पे जो भी उनका हेडक्वार्टर है या जो भी वहाँ पे वो वापस जाएंगे, वहाँ पे बैठ के जो है वो बातचीत उनसे देख लेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम जो एक लीगल प्रोसेसेस हैं, आईनी प्रोसेसेस हैं, हम उनसे आगे नहीं जा सकते। मुज़ाकरात तो देखिए वो तो हम TTP से भी कर रहे हैं, वो तो रियासत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तो तैयार रहती है, लेकिन मुज़ाकरात आइन और कानून के ताबे होते हैं, हम उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। और ये जो इस वक्त हो रहा है कि आपने फलानी सड़कें भी बंद कर दी, वो फलाने वहां पे पहुंच गए, तो क्या मुज़ाकरात होंगे इनसे? इस तरह तो नहीं हो सकते कि आपने बड़ा अहम नुकता ये था आपकी कल की गुफ्तगू का
कि भारतीय हाथ की जानिब आपने निशानदेही की थी। चौधरी साहब, ये कोई कल पैदा होने वाली जमात तो नहीं, एक अरसे से है और आपकी जमात में और तमाम जमातों के अंदर इनकी हामी मौजूद है, तो ये अचानक भारतीय हाथ कहाँ से मिला? और तब तक क्या सरकार सो रही थी, इदारे सो रहे थे जिन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय हाथ या गैर मुल्की कुव्वतें इनके पीछे हो सकती हैं? नहीं अजमल, अचानक नहीं मिला सर। जब पिछली दफा कराची में ये ऑपरेशन हुआ और जिसमें आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए, 6 लोग जो हैं वो शहीद हुए। उस ऑपरेशन के दौरान जब हमने सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स जो हैं वो हमने उनको रीड किया और हमने उनकी स्टडी की, तो हमें पता चला कि तकरीबन 3.5 मिलियन ट्वीट्स जो हैं वो इंडिया से टीएलपी के लिए हुई। और उसके बाद अब हमने इस चीज को एजेंसीज ने पिक किया, उसके ऊपर तहकीकात हुई और आप जिस तरह कल द न्यूज में जो जाहिद कशकोरी बहुत ही एक जबरदस्त रिपोर्टर है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली जो है रिपोर्टिंग किया। अच्छा, अब ये एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, जो एजेंसीज ऑपरेट करती हैं वो ये जरूरी नहीं होता कि जो नीचे के लोग हैं या लोग हैं उनको भी पता हो कि हमारे क्या लिंकेजेस हैं, पैसे आ रहे होते हैं, उनको सपोर्ट मिल रही होती है। कई दफा नीचे वालों को पता भी नहीं होता कि हमें क्यों सपोर्ट करें। अच्छी तरह से मैं आपको याद कराना, ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि टीएलपी को किसी किस्म की फाइनेंशियल या दीगर जो सहूलियात है वो किसी और मुल्क से ना मिली हूँ, महज इस मौके को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारत में शरपसंद अनासिर ने इनके ट्रेंड्स को सपोर्ट किया हो ताकि पाकिस्तान में बदअमनी हो और इस जमात का हो सकता है उनसे कोई लेना देना ना हो। इससे पहले आपको याद होगा कि कराची में जब एक शिया सुन्नी फसाद हुआ था और आईएसआई ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो पता यह चला कि वो जो फसाद था वो बाकायदा रॉ ने प्लान किया था। और ये इससे ही होता है, आपके मुल्कों के अंदर जो फसादी होते हैं या जो इस तरह की ट्रबल मेकर्स होते हैं फिर एजेंसीज के हाथों में इस्तेमाल हो जाते हैं। और आपने जिस तरह से कहा है, मुमकिन है कई लोगों को ना पता हो, ये भी मालूम पता नहीं हमें क्या हो सकता है, पता भी हो। सो ये इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी, और ये देखिए जब हमें एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने कल अनाउंस किया, डॉलर आज नीचे आया, स्टॉक मार्केट ऊपर हुई, उसके बाद इनको ख्याल आ गया कि हमने जो ये फ्रांस का सफीर निकालना है। तो ये जो इश्यूज हैं इसमें ये जब तक पाकिस्तान में एक अमन नहीं होगा और इस तरह की जो जमातें हैं वो रियासत की रिट को चैलेंज करती रहेंगी, पाकिस्तान में हम इक्तिसादी तौर पे कभी भी अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकेंगे। तो एक बुनियादी दुरुस्त आप ये बताइए, अब आपकी पोजीशन ये है कि जब तक ये एहतजाज जो है ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इनसे बातचीत नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, यही पोजीशन है, बिल्कुल पोजीशन है। आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये रेफरेंस तो एक्चुअली पहले ही फैसला हो चुका था। 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत और दूसरा प्रोसेस है जो आप करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत। कल भी मैंने ये बात कही थी कि इदारों की कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। यह तो है कि पंजाब हुकूमत तो रेफरेंस भेजेगी और वो कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये देखे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई के असासों की फंडिंग की छानबीन कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए सारी पार्टी। मगर उसके लिए दरखास्तें दी गई है ना? नहीं, वो तो दरखास्तें तो दी गई हैं, लेकिन उसी कानून में इलेक्शन कमीशन की अपनी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको जो है वो जायजा ले। जैसे आजम सवाती और मेरे खिलाफ तो कोई दरखास्त नहीं दी गई ना, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जो है फैसला किया। आपकी तकरीरें हैं ना वो, तो इसीलिए वो तकरीरें ही दरखास्त है। सही बात है, यानी अगर 6-7 बंदे पार्टी मार दे, वहां से आप पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो अगर कोई तकरीर कर दे तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो फिर आपका अपना क्राइटेरिया होगा ना जी। अब असल इशू ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, बाकी इदारों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चौधरी साहब, अब आप चाह रहे हैं कि ये मस्जिद रहमतुल आलमीन वापस जाएं तो बात होगी, और ना फ्रांस के सफ़ीर पर बात हो सकती है ना रिहाई पर, क्योंकि कानूनी आइनी मामलात हैं। इस बीच जीटी रोड, गुजरांवाला, सादुकी, शेखुपुरा से लेकर जेहलम और पिंडी तक जो शहरी हैं वो जिस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, उनका क्या कीजिएगा? उनको कब तक महसूस रखना है हमने? तो ये तो अब आपके पास ऑप्शन है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि ऑपरेशन होगा, और इसीलिए मैंने आज ये कहा है कि वो लोग जो हैं वो जो वैसे
आए हुए हैं वो इस फसाद का हिस्सा ना बने, और जाहिर है कि हम अवॉइड करेंगे आखिर तक, और हमारी कोशिश यही होगी। हमने 2 महीने से ये पहले बातचीत हुई है, उसके बाद अब भी हम सब्र कर रहे हैं। पुलिस वाले 4 शहीद हो गए हैं, और कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता जिस तरीके से ये हो रहा है। देखते हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ शामिल साहब, एक और बड़ा अहम मौजू है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, अगर आप इजाज़त दें उस पर बात कर लूँ। चौधरी साहब, ये कौमी हीरो के साथ कौमी टीवी पर जो कुछ हुआ, उसके बाद आपकी एक अपनी तहकीकाती कमेटी बनाई, क्या मौसूफ एंकर को ऑफर कर दिया गया है? नहीं, मैंने नहीं बनाई थी, ना ही तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो ये TLP वगैरह में बिजी था, ना ही कोई इम्पोर्टेंट इशू। वो अपना देख रहा होगा, PTV देख रहा होगा। क्या आपने इस इशू पे कोई नज़र नहीं रखी, ना आपके इल्म में है? नहीं, ना मुझे, ना मैं देख सकूँ। तो आप इस बारे में कभी हमें अपडेट करेंगे कि हुआ क्या था? तो मेरा नहीं ख्याल, ये PTV मैनेजमेंट का काम है, वो अपडेट करें, उनका काम है। और ये नुमान नियाज़ साहब के पास रिपोर्टेडली जो मेरे पास 31 मार्च, 19 मार्च और एक और 19 मार्च की नोटिफिकेशन है, इन साहब के पास 4 से 5 पोर्टफोलियोज़ हैं, और बंदा ही नहीं मिला हमें वहाँ पे। पता नहीं है, आप PTV से बात करें, उनको पता होगा क्या करते हैं। मैं रन नहीं करता इतने बहुत रनिंग मैं नहीं करता। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, कह रहे थे कि वो इसे रन नहीं करते।